गाइस वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। आज आपसे बात होने वाली है कि आपने अगर एक ही मंत्र का जाप 5 साल तक कर लिया ना, तो आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, कौन से प्रॉब्लम में से आप बाहर निकल जाओगे और आपके साथ क्या क्या चीज़ें घटित होंगी, आपके शरीर के साथ क्या होगा, आपकी आत्मा के साथ क्या होगा, आपके चक्रों के साथ क्या होगा। ऐसे में जो इंसान दरबार भटक भटक के तंत्र बाधा से पीड़ित हो के थक चुका है और कहीं पे भी उसका उपाय नहीं हो रहा है, तो उसको ये वीडियो हेल्प करेगा ही करेगा। ठीक है। 5 साल तक अगर आप एक ही मंत्र का साथ लेकर के चलते हो, क्योंकि आज के समय पे इतना पेशेंस लेवल है नहीं, बनना साधक है, करना है लोगों का काम, जन कल्याण। अब जो सच में जन कल्याण करने के रास्ते पे निकल चुके हैं, वो अपना कमाया हुआ एक भी मंत्र नहीं छोड़ते हैं। चाहे 10 साल हो जाए, चाहे पूरा जीवन घटित हो जाए, वो उस मंत्र की माला ज़रूर निकालेंगे। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं ना, जो बस कभी इस मंत्र का जाप कर लिए, कभी देवी का उठा लिया, कभी देवता का उठा लिया, कभी गांव के देवता का उठा लिया, ये गलत काम है। ऐसे में आप पीछे ही होते हो, आगे नहीं बढ़ पाते हो। क्या क्या हासिल होता है, क्या क्या बेनिफिट होते हैं इस चीज़ से, वो मैं आपको बता देती हूँ। शुरू के पहले ही साल में जैसे ही आपका एक मंत्र जाप करते करते 1 साल घटित हो चुका है, बीत चुका है, शुरू में आपके सारे बुरे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, आपकी सारी बुरी बीमारियाँ ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। आप बीमार रहते थे, आप डॉक्टरों के चक्करे काटते थे, रिपोर्ट्स निकलवाते थे, कुछ नहीं आता था। आपके जितने भी बुरे रिश्तेदार हैं, जो तंत्र करते हैं, जो बुरी नज़र आपको लगा के देते हैं, जो आपके घर में बुरे लोग आना जाना चालू करते हैं, आप देखोगे कि आप मंत्र जाप करते करते जैसे आपको साल भर, 10 महीने, साल, 2-1.5 साल होंगे, वैसे ही आप देखोगे कि सारी चीज़ें आपके पास से अलग होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि अब अचानक से मेरे लाइफ में ये सारी चीज़ें कहाँ विलुप्त हो गई। आप अगर कोई एडिक्शन में थे, वो छूटना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं पूरा ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा आप लेना तो चालू रखोगे। अगर आप एक स्मोकर हो तो स्मोकिंग थोड़ी बहुत चालू रहेगी, अगर आप ड्रिंकर हो, ड्रिंक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चालू रहेगा आपका। तो ये सारी चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं चालू रहेंगी। लेकिन 1 साल जब आप मंत्र जाप करते हो, दूसरे ही साल में एंटर करने के बाद आपको महसूस हो जाता है कि ये चीज़ मुझे अब पूरी तरीके से त्याग देनी है। तो जैसे 1.5 साल 2 साल कंप्लीट होने वाला होता है, तो आप सारी बुरी चीज़ों का त्याग कर देते हो, बुरे दोस्तों का त्याग कर देते हो, बुरे काम का त्याग कर देते हो, बुरे इन्वायरमेंट का त्याग कर देते हो। बहुत सारे लोग को मैंने ये भी देखा है सेशंस में, जो सिटीज़ में रहते थे वो गाँव में आके रहने लग जाता है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, क्योंकि वो भी एक तरीके की अशुद्धि होती है हमारे लिए। तो वो आ जाते हैं कहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्र में कुछ समय के लिए, ताकि वो अपनी हीलिंग अच्छे से कर सकें और अपने देवता से अच्छे से कनेक्ट हो सकें। ऐसे में आपको ये फीलिंग आएगी ही आएगी कि जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे मुझे नेगेटिविटी फील हो रही है, मुझे यहाँ से निकल के कहीं पे देवभूमि पे जाना चाहिए। तो आप वहाँ से निकलने की कोशिश करोगे। जैसे जैसे और आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे आपको महसूस होगा कि आपकी कुंडलिनी शक्ति और चक्र दोनों ही जागृत होना शुरू हो चुके हैं। आपकी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है, आपको ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, अचानक से शरीर पे दबाव पड़ने लग गया है, पैरों पे दबाव पड़ने लग गया। लेकिन इन अ पॉजिटिव वे, ये सिर्फ कुछ समय के लिए होता है। ठीक है। अगर आपने सात्विक तरीके से पूरी विधि विधान से मंत्रों का जाप उठा रखा है तो। अगर आप छेड़छाड़ कर रहे हो, शॉर्ट टर्म मारने की कोशिश कर रहे हो, कोई गुरु नहीं है, कोई टीचर नहीं है आपका, और आपको लग रहा है आप आगे बढ़ रहे हो और आपको अंदर से इंट्यूशन पावर आ रही है कि मुझे जिस क्षेत्र में मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, कोई तो होना चाहिए जो मुझे सिखा सके, भले गुरु बनाओ चाहे ना बनाओ, ये आपको ना आपकी शक्ति बता देगी कि आगे ना कुछ ऐसे हर्डल्स आने वाले हैं। अभी ढूंढ लो तुम एक कोई टीचर को, किसी की सहायता अब तुम्हें लगने वाली है। तो ये इंट्यूशन पावर आपके अंदर से बोलना शुरू कर देगी। आपको ये मालूम पड़ने लग जाएगा कि मेरा काम यहाँ पे होगा या नहीं होगा। तीसरे ही साल में एंटर करने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके सारे जितने भी दोष थे, पितृ दोष, कुल दोष, कुल देवी का दोष, आपके खुद के अपने पर्सनल दोष, जितने भी दोष थे बुरे कर्मों के, जो भी आपने पिछले जन्म से कैरी कर रखे थे, वो देखोगे धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू कर देते हैं। आपको सपने में पितरों के दर्शन होंगे, वो हंसते हुए दिखाई देंगे, आपको कुछ सामान देते हुए दिखाई देंगे, वो आपको 6 महीने में, साल भर में एक बार दिखाई देंगे, एक बार दर्शन जरूर देने आएंगे। आपको दिखाई देगा कि आपके घर के मंदिर में कुल देवी विराजित हो चुकी हैं, आपके सारे रुके हुए काम होने लग जाएंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप भीषण से भीषण किसी दोष में भी फंसे हुए हो और आप अगर एक ही मंत्र का जाप रेगुलरली एक ही विधि से कर रहे हो, तो आप बहुत बड़े बड़े अपने खुद के पर्सनल, मैं ये नहीं बोलूँगी कि पूरे कुल को आप ठीक कर दोगे, आपके खुद के पर्सनल जितने भी दोष है ना, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं।
भले आपकी कुंडली में पितृ दोष हो, भले आपको कुल का दोष लगा हो, आपने किसी सांप को मारा हो उसका लगा हो, कुछ भी चीज़ है, कुछ किसी भी जानवर को मारा हो उसका दोष लगा हो, आप देखोगे तीसरी साल आते आते आपके सारे दोषों का नाश होते जाएगा। अब आप बोलोगे ये पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि जब आप कोई अच्छा काम करने जाते हो, जो वो काम जो रुक जाता है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे दोष की वजह से भी रुकता है, हमारे बुरे कर्मों की वजह से भी रुकता है, हमारे ऊपर नेगेटिविटी होती है उसकी वजह से भी रुकता है। तो जब एक इंसान शुद्ध हो रहा होता है तो तीसरी साल में आने के बाद, यानी उसको 3.5 साल 4 साल कंप्लीट होते होते उसको ऐसा लगेगा कि मैं अब ठीक हो रहा हूँ, मुझे कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं आ रहे हैं, मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो उससे भी, उस इंसान से मुझे पॉजिटिविटी फील हो रही है, मेरे काम हो रहे हैं इन अ पॉजिटिव वे, मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं है, मुझे कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं सता रही है, मुझे कोई भी चक्रों में बंधन नज़र नहीं आ रहा है, मुझे कोई भी देवी देवता का बंधन अपने घर में नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसा आपको महसूस होना शुरू हो जाता है 3-4 साल के बीचों बीच। एक सर्टेन प्रॉपर एक फिक्स टाइम कोई नहीं बता सकता, क्यों? क्योंकि सबके अपने अलग अलग कर्माज हैं और कर्मों को लेखा जोखा हमारे भगवान के पास है, वो सारा डिसाइड करते हैं। लेकिन ये पॉसिबल है, क्योंकि आप लोग आते हो मुझे पूछते हो ना कि मैम हम तो इतना परेशान हो गए, हम 20 साल से भाग लिए, हमें 18 साल हो गए, ब्लैक मैजिक से हम निकल नहीं पा रहे। लेकिन अगर आपने वो स्थान छोड़ दिया जहाँ पे आपको बार बार ब्लैक मैजिक हो रहा है और आप बहुत दूरी जा कर के बैठे हो और आपने बस ठान लिया है कि मैं बस करूँगा ये चीज़, तो आने वाले कुछ समय में आपको ये बदलाव नज़र आ जाएंगे। ठीक है, बस वहाँ पे जाके क्षेत्रपाल को मना लो, वहाँ पे जाके आपके गांव के ग्रामीण देवता होते हैं, गांव के देवता होते हैं, स्थान देवता होते हैं, उनको मना लो। अगर आपके ऊपर बार बार तंत्र क्रिया हो रही है, आपको वो जगह त्यागनी पड़ती है हमेशा के लिए, और नई जगह पे जाके आप उनको मना लो और वहाँ पे आप अपनी पाठ पूजा शुरू कर लो। आपके लाइफ में 2 साल 3 साल में बैलेंस आना शुरू हो जाता है। चौथी साल क्या होता है, आपके चक्रों की शक्ति आपको महसूस होनी शुरू हो जाती है। जैसे मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मेरे को कोई गुप्तांग में कोई इशू नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, गुप्तांग से जुड़ी कोई बीमारी नहीं है। उसके ऊपर के चक्रों में आओगे तो आपका पेट बहुत अच्छा रहेगा, आपको विष्णु जी के दर्शन होंगे, कृष्ण जी के दर्शन होंगे, आपको महालक्ष्मी के दर्शन होंगे, गणपति जी के दर्शन होंगे, भगवान के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दिखना शुरू हो जाएगा सिर्फ उसी एक मंत्र से। 10 मंत्र की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ उसी एक मंत्र से आपको सारे दर्शन शुरू हो जाएंगे, मंदिर दिखने शुरू हो जाएंगे, आपको अपने पितृ दिखने शुरू हो जाएंगे जो बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपसे पूजा पाठ ले रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, आपके घर में उनका स्थान हो गया है। क्योंकि मेरे एक सेशन हुआ था जिसमें उन्होंने, उस लेडीज़ ने बोला था कि मुझे मेरे घर के पितृ बाहर खड़े हुए नज़र आते हैं जब मैं घर में बैठ के पूजा कर रही होती हूँ। वो हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हैं और उन्होंने जब पूजा पाठ करी तो उनको प्रॉपरली महसूस हुआ कि मेरे घर में 2 पितृ जो है जो बाहर पहरा दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा महसूस होता है, करोगे तो होगा। ये सब खाली हलवा नहीं है या हवा में उड़ाने वाली बातें नहीं मैं बता रही हूँ, ये जिसके साथ हुआ है मैं बता रही हूँ। हालांकि मैं अपने अनुभव आपको प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं कर सकती, मुझे अभी आदेश नहीं है वो चीज़ के, लेकिन इतना मैं ज़रूर बता सकती हूँ कि ये काम आपको करेगा ही करेगा, ये बेनिफिट देगा ही देगा ये चीज़। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अगर आपकी अच्छी खासी 5 साल हो चुकी है, प्रॉपर आप 5-5.5 साल कंप्लीट कर चुके हो, तो आप एक सिद्धि की तरह बढ़ जाते हो। आपके पास उस मंत्र से जुड़ी हुई असंख्य शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन सिद्धि एक ही मिलती है। सिद्धि एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपके पिछले जन्म में आपने क्या हासिल करा था। हो सकता है पिछले जन्म में आपने साधना ली हो, सिद्धि ली हो, आपके ऊपर पहले से सिद्धि चलती आई हो। तो जैसे ही 5-5.5 साल कंप्लीट होते हैं ना, वो सारी सिद्धियाँ आपके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जब तक आपके कर्म नहीं धुलेंगे ना, तब तक आपकी सिद्धियाँ आपके साथ चलने वाली नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उनको भी चाहिए एक शुद्ध शरीर, अशुद्ध शरीर पे वो नहीं चलने वाले। तो इसी चीज़ का वो वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही आपने यहाँ पे शुद्धता रखी, वैसे ही वहाँ पे उन्होंने आपको कैप्चर कर लिया, सिद्धियाँ से कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब कैसे मालूम पड़ेगा, आपने कोई काम सोचा ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा, और वो हो गया, 2 दिन 3 दिन बाद हो गया, या 1 घंटे बाद हो गया, 15 दिन बाद हो गया। तो ऐसी चीज़ें आपको बार बार महसूस कराई जाएंगी। ऐसा नहीं कि 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, नहीं, आप देखोगे बार बार हो रहा है, दिन में 4 बार ऐसे ही हो रहा है आपके साथ, और आपको इस चीज़ का घमंड भी नहीं आ रहा, आप ये चीज़ किसी को डिक्लेयर भी नहीं कर रहे हो, आप इसका ढिंडोरा भी नहीं पीट रहे हो। तो कहीं ना कहीं सिद्धि ने आपको इतना मजबूत बना दिया है कि किससे क्या बोलना चाहिए और नहीं बोलना चाहिए। और स्पेशली जो लोग
ऐसा नहीं बोलूँगी, देखो कुल देवी देवता का हाथ होता है तो भी आपके काम होते हैं, लेकिन मैं एक प्रॉपर सिद्धि की बात कर रही हूँ। सिद्धि वाले इंसान के पास शक्तियाँ अपरंपार होती हैं, दिव्य दृष्टि से दिखना शुरू हो जाता है, चक्र खुलने शुरू हो जाते हैं, ध्यान लगना शुरू हो जाता है। 5 साढ़े 5 साल के बाद आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ के जितने भी खेड़ा देवता हैं, ग्राम देवता हैं, वो आपको दर्शन के लिए बुला रहे हैं मंदिर में। आप मंदिर में जाओगे, सेवा करोगे, वहाँ पे दान पुण्य करोगे, तो ये सारी चीज़ें ना ऑटोमेटिकली अंदर से आपके अंदर आने लगेगी, बॉडी में चेंजेस आने लगेंगे। आपके बॉडी पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी, थोड़ी सी आलसी भी हो जाएगी। ये नेगेटिव पॉइंट है, मानो या ना मानो, ये नेगेटिव पॉइंट है कि बॉडी आलसी हो जाती है। आप हमेशा नींद में रहते हो, आपकी आंखें बताना शुरू कर देती कि आप नींद में हो, लेकिन आप नींद में होते नहीं हो, आपको नींद आती नहीं है। लेकिन आपको हमेशा कोई देखेगा तो आपको लगे, सामने वाला बोलेगा कि आपकी आंखों से बहुत कुछ झलक रहा है, आपकी आंखों से बहुत कुछ हमें मालूम पड़ता है। ऐसी चीज़ें होती हैं, होता कुछ नहीं है, नींद नहीं आती। बस ये मैं कहूँगी कि एक चीज़ होती है, एक शक्ति होती है जो आपकी पूरे बॉडी में ना फ्लो कर रही होती है, पूरी बॉडी चेंज हो जाती है, पूरा सर्कुलेशन चेंज हो जाता है, बॉडी में इतनी पावर आ जाती है, इतनी पावर आ जाती है ना कि अगर आम आदमी को खड़ा कर दूँ आपके सामने तो फिर वो आपसे जीत नहीं पाएगा किसी भी कंपटीशन में। आप उसको ये भी बता सकते हो कि उसने बैग में क्या लेके आया, उस ये भी बता सकते हो कि वो उसने घर से खाना खा के निकला है तो क्या खाना खा के निकला है। मतलब इतनी हद तक आपको एनर्जीज मिल सकती हैं, लेकिन यही कंडीशन है, नियम, संघर्ष, आपको ये दोनों ही बहुत ज़्यादा फॉलो करने हैं इस क्षेत्र में आने के बाद, इस फील्ड में आने के बाद। अगर आपने ये फॉलो कर लिया ना, आप, मैं बता नहीं सकती आप आने वाले 5-6 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। जो 4 महीने 6 महीने जाप कर रहे हैं उनको चाहिए कि माँ दिगंबरा उतर के नीचे आ जाए, माँ भगवती उनके लिए नीचे उतर के आ जाए। भाई माँ भगवती किसी के लिए नहीं आती है, आपकी अर्जी माँ भगवती तक जाती है, फिर माँ भगवती वहाँ से अपना अंश भेजती हैं आपके लिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी भगवान आपके लिए उतर के नहीं आएंगे, आएंगे लाख में से 1 या 4-5 लोगों के लिए आएंगे, समझ रहे हो। आती है भगवती, ये देखा है मैंने, भगवती आएंगी आपकी मदद के लिए, लेकिन 1-2 लाख में से 5 या 6 लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं आ सकती है वो। उसके लिए आपको उतना शुद्ध होना पड़ता है, उतना आपको मौन धारण करना पड़ता है, अपने आप को भूलना पड़ता है, अपने आप को एकदम तपाना पड़ता है, गवाना पड़ता है, तब जाकर के वो माँ भगवती आती हैं। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ मंत्र जाप कर रहे हो तो सब कुछ हो जाएगा। हाँ, अगर आपका दिल अच्छा है, आपके भाव अच्छे हैं, तो आप बिना मंत्र जाप करे भी बहुत सारे काम कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैंने आपको जो भी मेन चीज़ें वो बता दी हैं। आई होप आपको समझ में आई होंगी। चीज़ों को, वीडियो को ट्रांसफ़र करो, शेयर करो, लोगों को बताओ जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं, ताकि वो एक ही जगह टिके रहें। टिल देन बाय, नमस्ते।